चलिए अब हम लोग देखते हैं पीवाई की सीरीज लेक्चर नंबर 25 2016 सेट नंबर 1 का ये क्वेश्चन है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पॉइंट पी है जिसके बारे में समझने का कोशिश करना। कह रहा है कि एक पॉइंट पी है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट का डबल है। तो अगर हम y कोऑर्डिनेट को k मान लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट उसका डबल कितना हो जाएगा 2k। ठीक है, पहला लाइन से ये क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ था वो समझ में आ रहा है। अगर y कोऑर्डिनेट k मान लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, इफ p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम q एंड r, इसका क्या मतलब होता है समझना। जैसे मान लो ये पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2k, k, और एक पॉइंट है q और एक पॉइंट है r। ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इक्विडिस्टेंट, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी जितना दूरी पर P पॉइंट से Q है उतने ही दूरी पर P पॉइंट से R है। Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2, -5, और R का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -3, 6। सिंपली इसको सॉल्व करना है और P का कोऑर्डिनेट बताना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है ना, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो जितना दूरी PQ का है उतना ही दूरी किसका है PR का। जितने दूरी पर PQ है उतने ही दूरी पर PR है, यानी PQ इज इक्वल टू PR। अब आता है कि डिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, मतलब इस PQ को कैसे लिखा जाएगा। तो PQ को कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक नहीं पढ़े हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार पढ़ लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं भी पढ़े हैं तो भी हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे इसको समझने का, कोई बात नहीं, हो जाएगा क्लियर। देखो तो PQ कैसे निकालेंगे, PQ अंडर रूट डाल देना, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना, अंडर रूट डाल देना। अब तुमको क्या करना है, सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट को घटा के लिखना है। देखो P और Q लिखे हो अभी, तो P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बोलोगे 2k, Q का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 2k - 2 लिख करके होल स्क्वायर कर देना, प्लस y कोऑर्डिनेट के साथ भी सेम केस रहेगा, सेम काम करना है। y कोऑर्डिनेट कितना है k, उसके बाद माइनस दे दो, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है q का -5, तो यहाँ पे -5 लिखना है। ठीक है, -5 ही लिखना, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह से PR को लिख दो, बस हो गया, एक स्टेप का बस कमाल है, और कोई खास बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं, हम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं, कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल है। देख लो PQ को कैसे लिखोगे, अंडर रूट डाल देना, एक्स वाले से एक्स वाले को घटा करके स्क्वायर कर दो, वाई वाले से वाई वाले को घटा करके स्क्वायर कर दो। देख लो कैसे किए हम, सेम काम PR में कर दो। PR में भी सेम काम कैसे करोगे, तो बोलोगे अंडर रूट डाल देंगे, ठीक बात है। एक्स से एक्स को घटाओ, तो एक्स कितना है P का 2k, माइनस R का कितना है x -3, इसका क्या कर देना होल स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट कितना है P का k, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 6, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब ध्यान दो, अगर दोनों साइड अंडर रूट हो, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, तो ये दोनों अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये दोनों अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, बस अंदर वाला जो है ये बचा 2k - 2 होल स्क्वायर, प्लस k -+5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 2k + 3 होल स्क्वायर और प्लस k - 6 का होल स्क्वायर। सिंपली फॉर्मूला लगा लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो ये कितना हो जाएगा 8k। उसके बाद यहाँ पे देखो लगाओ a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b। उसके बाद इस साइड लगाओ फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर तो पता है ना, तो सिंपली उसको लगा लेना। लगाने के बाद अब देखो आराम से एक एक तरफ सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं लेना है, कोई लोड नहीं है, आराम से बन जाएगा, ध्यान देना। देखो 4k² और k² कितना हो जाएगा 5k², देखते चलना,
-8k और +10k, बोलोगे +2k हो जाएगा, +4 +25 +29 हो जाएगा बराबर। इसी तरह से इधर भी सॉल्व करना, 4k² और k², तो बोलोगे 5k²। उसके बाद 12 के प्लस में और 12 के माइनस में, तो ये दोनों तो कटिए गया, और 9 और 36 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इक्वल टू के इस साइड 5k² है, इधर भी 5k² है, तो ये दोनों 5k² क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक बात है, तो क्या बचा हमारे पास बच गया 2k प्लस 29 इज इक्वल टू 45। 29 को उस तरफ भेज दो, कितना हो जाएगा 45 माइनस 29, सब्सट्रैक्ट कर लो, 15 में से 9 जाएगा तो कितना 6 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और 2 से इसको कट करोगे तो 8 बार में, तो k का वैल्यू कितना आ गया 8। तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, ध्यान से देखो p कितना लिखे थे, x कोऑर्डिनेट कितना है 2k, तो 2 इंटू k का वैल्यू कितना आया 8, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना था k, तो k की जगह पे क्या लिख दो 8, तो कितना आ जाएगा p का कोऑर्डिनेट 16,8। तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 16,8, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार घर में बनाना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, p का कोऑर्डिनेट हम लोगों को क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था ना कि y कोऑर्डिनेट जो है वो जो भी है वो x कोऑर्डिनेट उसका डबल हो जाएगा, तो डबल कर देना। उसके बाद इक्विडिस्टेंट समझ में आया कि p से जितने दूरी पर q है उतने ही दूरी पर कौन है r है, तो pq बराबर क्या हो जाएगा pr, pq बराबर pr लिख दिए। अब ये pq क्या है, ये pq क्या है, ये डिस्टेंस है, pq क्या है डिस्टेंस है, और pr भी क्या है डिस्टेंस है, मतलब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, जैसे pq निकालना है तो अंडर रूट दे दो, और जैसे सपोज pq निकाल रहे हो तो सिंपली x कोऑर्डिनेट को घटा दो, जैसे 2k माइनस 2, 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर उसके बाद k और माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह से इधर भी कर लेना है, तो 2k माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर और k माइनस 6 का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे देख पा रहे हो। अंडर रूट से अंडर रूट काट देना, जो आएगा उसको सॉल्व कर लेना सिंपली, k का वैल्यू आ गया और ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है और आगे भी देखने को मिल सकता है, अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर लेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।